ये है भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। यहां पर टेस्ट ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं, खुद आईआईटी मद्रास के अंदर का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर टेस्टिंग चल रही है और एक इस तरीके का टेस्ट ट्रैक बनाया गया है जिसके अंदर हम कह सकते हैं टनल के अंदर एक तेज रफ्तार पॉड चलाया जाएगा। पॉड का मतलब एक ऐसा क्यूबिकल जिसको कहीं ना कहीं इसके अंदर चलाया जाएगा। और जब हाइपर लूप की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि एक टनल के अंदर वैक्यूम पैदा करके और ट्रैक से उठाकर कहीं ना कहीं इस ट्रेन को चलाया जाएगा और उसकी टेस्टिंग का काम यहां पर चल रहा है। और 410 मीटर लंबा यह ट्रैक तैयार है। इसको एशिया का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक कहा जा रहा है और जब इसकी लंबाई बढ़ जाएगी 450 मीटर हो जाएगी तब यह दुनिया का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक हो जाएगा। और यहां हम आपको आईआईटी मद्रास लाए हैं। आईआईटी मद्रास में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके का यह ट्रैक है और यह ट्रैक अपने आप में अनूठा है, पूरी तरीके से अनूठा है। यहां पर अगर हम पॉड की बात करें तो पॉड आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इस ट्रैक को डिजाइन करने वाले जो छात्र हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो यहां हम सीधा सीधा जानना चाह रहे हैं ये क्यों खास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। मैं आईआईटी मद्रास का छात्र हूं और मैं आविष्कार हाइपरलूप टीम का एक सदस्य हूं और हम इस रिसर्च पे काम कर रहे हैं जिसे आप हाइपरलूप के नाम से जानते हैं या फिर उड़ती हुई ट्रेन आप जानते हैं, जो आम लोग कहते हैं इसे। तो उस पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो मैं पॉड देख रहा हूँ, इस पॉड को अगर हम देखें, कैमरामैन को मैं कहूंगा कि ये नीचे का हिस्सा इसमें दिखाएं। तो ये नीचे क्या लगा हुआ है? जी, इसे कहते हैं चैसी कहते हैं। ये आपको बेसिकली यही पूरा सेक्शन है। जैसे कि आप ट्रेन के नीचे जो पटरी के ऊपर जो आपको व्हील्स दिखती हैं, उसकी जगह पे ये चैसी होता है यहाँ पर हाइपरलूप पॉड में, जो आपको आगे फ्रिक्शनलेस ट्रैवल करने में हेल्प करता है। तो इसको फ्रिक्शनलेस किस तरीके से बनाते हैं आप लोग? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन का यहाँ यूज़ होता है। जो प्रॉपलर्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो ये पॉड है वो आपके जो ट्रैक है उसके मतलब कांटेक्ट में ना आए, उसे कांटेक्ट में ना आए। ताकि फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा तो उससे बेसिकली दुर्घटना के भी चांसेस कम रहते हैं और प्लस साथ ही साथ जो स्पीड है, जो गति है, वो भी मेंटेन रहती है। अच्छा, मैंने सुना था जब इसको डिजाइन किया गया था तो कहा जा रहा था कि एक तरीके से मालवाहक होगा, यानी फ्रेट को ले जाएगा, जी 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 यानी आम इंसान के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक भी कुछ लोग जी बताते जी हैं। जी तो जी क्या कहेंगे उसको लेकर? जी बेसिकली जब शुरुआत की गई थी इस रिसर्च की, इसके बारे में जैसे आपको भी पता होगा कि इसकी जो सोच लाई थी वो एलन मस्क ने लाई थी। उसके बाद हमारी टीम आविष्कार हाइपरलूप आईआईटी मद्रास की जो स्टूडेंट टीम है, रिसर्च टीम, हम गए थे कंपटीशन में, स्पेस एक्स पॉड कंपटीशन। वहाँ हम एशिया के पहले ऐसे टीम थे, एशिया के आखिर ऐसे ही टीम थे जो सिर्फ हम ऐसे एशिया के टीम थे जो वहाँ पे फाइनल्स में पहुँचे थे वहाँ पे। तो उसी के बाद इस चीज़ का और ज़्यादा क्रेज़ इंडिया में बढ़ा और लोगों ने कहा, अब अभी आप कह रहे थे कि कार्गो की आप बात कर रहे थे, तो हाँ, अभी भी ह्यूमन टेस्टिंग इस पे नहीं हो रही है। लेकिन इस साल हम अभी ESW, जिसे हम यूरोपियन हाइपरलूप वीक, जो कि हर साल हम इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो इस साल हम नेदरलैंड्स ग्रोनिंजन में जा रहे हैं, जहां पर हम इस बार कार्गो प्लस पैसेंजर कैबिन के डिज़ाइन के साथ जा रहे हैं कि हम ये भी वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम मतलब आम इंसान को कैसे इसके अंदर बिठा के हम अकोमोडेट कर सकें। अच्छा, जब रफ्तार की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि रफ्तार तो फ्रिक्शन नहीं है तो जो चाहे वो रफ्तार ले जी सकते हैं। जी तो जी कितना आप लोगों का टारगेट है? जी, अनुमानित अगर आप देखा जाए तो 1200 किलोमीटर पर आवर की इसकी मतलब अनुमानित इसकी गति होगी। लेकिन अभी तक अगर आप सारी चीज़ें रिसर्च और डेवलपमेंट को देखते हुए अगर आप कहें तो अभी तक 400 से 600 के अंदर में हम प्राप्त कर सकते हैं अभी के अच्छा, लिए। यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये ट्यूब है, इस ट्यूब को बनाया गया है तो इसमें कैसे वैक्यूम कैसे पैदा करेंगे? जी बेसिकली जो वैक्यूम पैदा करने की चीज़ ऐसी है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हम मेंटेन रखेंगे। तो ये पूरा बंद रहेगा, जैसे ही ये बंद रहेगा, जैसे ही ये चलेगा उस तरफ से भी बंद रहेगा, इस तरफ से भी बंद रहेगा, तो कोई भी चांस नहीं होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कि कांटेक्ट कर पाए अंदर के प्रेशर को। सो दैट्स हाउ विल मेंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विल बी एबल टू मेंटेन वैक्यूम इनसाइड। अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ जानना चाह रहा हूँ, जरा मेरे साथ आइए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसमें तरह तरह के नाम लिखे हुए हैं, जैसे आर्सेलर मित्तल का लिखा हुआ है, इसी तरीके से आविष्कार हाइपरलूप लिखा हुआ है और कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूटर। ट्यूटर। तो जो कंपनी आप लोगों की है ट्यूटर है? जी नहीं, जी नहीं। हम बेसिकली आईआईटी मद्रास की स्टूडेंट टीम है।
हम विद्यार्थी हैं, आईआईटी मद्रास के छात्र हैं जो कि इस रिसर्च पे काम कर रहे हैं। आप जो ट्यूटर देख रहे हो, ये आईआईटी मद्रास के छात्रों की टीम है जो पहले आविष्कार हाइपरलूप में काम करते थे एज अ स्टूडेंट, और अभी उन्होंने कंपनी बनाई है ट्यूटर हाइपरलूप, जो कि इसी प्रोजेक्ट को जो हम एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेते हैं उसी को अब वो कमर्शलाइज कर रहे हैं। कमर्शलाइज करने का है। तो यहाँ एक और चीज हम समझना चाह रहे थे, जब आप प्रोपल्सन को दिखा रहे थे कि प्रोपल्सन, जब खुद मंत्री जी देख रहे थे क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ जरा प्रोपल्सन को समझाइए। आखिरकार ये प्रोपल्सन जो आम प्रोपल्सन होता है ट्रेनों का, जैसे वंदे भारत की बात करें, उनसे अलग है या उससे उसी तरह का है? जी, बेसिकली प्रपल्शन की बात करें तो पूरा वैक्यूम में रहेगा। तो इसमें जो बाकी चीज़ों में, अब यहाँ पे हम न्यूमेटिक जो ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब बाकी जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे रेलवेज़ का ले लो, चाहे वंदे भारत का आपने अभी उदाहरण दिया, तो वहाँ पर एक चांस होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्पीड तक ही जा सकते हो, उसके बाद आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर फिर दुर्घटना के संभावना बढ़ सकती है। तो यहाँ पे जो प्रपल्शन है वो कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। प्रोपल्सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? जी जी, तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यहाँ पर वही जो अभी तक मैं, यहाँ पे लेविटेशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा और प्रपल्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। यानी दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? जी जी, मतलब चुंबकीय प्रभाव से ये ऊपर ये उठेगा। होगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो उसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गति प्राप्त करने में आसानी होगी, और प्लस दुर्घटना के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम कर दिए जा सकते हैं। एक और सवाल खड़ा होता है। एलन मस्क का मैं काम देख रहा था, उसका पेटेंट देख रहा था, उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से उन्होंने पेटेंट करा रखी हैं। तो उसके पेटेंट से और आप जो काम कर रहे हो उसमें कोई आने वाले समय में कोई ऐसा तो नहीं होगा आपने तैयार किया और एलन मस्क के नहीं, साहब ये तो हमारा काम है? जी नहीं, जी नहीं, जो एलन मस्क जी ने जो करा था वो उनका रिसर्च था। जो हम कर रहे हैं वो हमारा रिसर्च है। हम भारत को, मतलब भारत को कंसीडर करते हुए हम रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ की जो अलग अलग कंडीशंस हैं, जो वातावरण है, जो यहाँ के कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको देखते हुए हम कर रहे हैं। तो उनमें और हम में जो रिसर्च का जो अंतर है वो बहुत अलग है। हमने भी लगभग एक पेटेंट्स हमने भी फाइल करे हैं, और हमारे भी पेटेंट्स हमें मतलब ग्रांट किए गए हैं, और भी 5 पेटेंट्स हमारे अभी पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि हम भी काम कर रहे हैं और हमारी चीज़ें यूनिक है उनसे। अच्छा, एक और सवाल उठता है, जब भारत जैसे देश की बात होती है तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो जनरल ट्रेनें चलनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की। बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जब विद्युत चुंबकीय इफेक्ट पैदा होगा तो कहीं ना कहीं बिजली ज़्यादा खर्च होगी, ऐसी बातें कही जा रही। जी, बिजली ज़्यादा खर्चा होगी तो आपको मैं बताऊं, हर चीज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वैसे चीज़ें चलेंगी। तो आज एक टाइम था कि मेट्रो ट्रेन बहुत बड़ी चीज़ होती थी लोगों के लिए, आज बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। तो बेसिकली चीज़ों को आप जो जनमानस है, जो मतलब कह सकते साधारण जो जनमानस है, उसके लिए अगर अवेलेबल कराएंगे तो चीज़ें ऐसे ही आसान होंगी। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो बिजली खर्चा होगा तो उससे बहुत ज़्यादा आय की संभावना भी तो बन रही है आपको। जैसे कि आप जहाँ पे आप आज 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में पहुँचते थे, आज सिर्फ 20 मिनट में पहुँच रहे हो, आप 15 मिनट में पहुँच रहे हो। जैसे कि हमारा अनुमान है, हमारे रिसर्च, हमारी खोज के मुताबिक, कि आप चेन्नई से बैंगलोर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। 20 मिनट 20 यानी मिनट में। और अभी आप बताइए, अभी जो आप ट्रेन से जाते हो तो कितना समय लगता है आपके हिसाब से? लगभग समय। 4 से 5 घंटे। तो सोचिए, कहाँ 4 से 5 घंटे, कहाँ 20 मिनट। तो इसे आप देखिए कितने व्यावसायिक। कब तक जो है आपको लगता है कि ऐसी ट्रेन आप दे पाएंगे? जी देखिए, अभी रिसर्च चल रहा है, बहुत हद तक आपने देखा। पहले तो आज 2-3 साल पहले कुछ नहीं था, ट्रैक भी नहीं था, हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। अभी जो स्पेशल सपोर्ट मिल रहा है हमें इंडियन रेलवेज़ का, स्पेशली हमारे ऑनरेबल जो आदरणीय मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे मिनिस्टर जी का, उनके सपोर्ट से अभी हमें वापस से फंडिंग, उन्होंने स्टार्टिंग में पहले 2 राउंड्स हमें फंडिंग दी, $1 मिलियन की। अब वापस से इन्होंने ग्रांट किया है $1 मिलियन का, ताकि इस रिसर्च को हम आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द इस चीज़ को हम कमर्शलाइज कर सकें, ताकि नॉर्मल पब्लिक के लिए ये अवेलेबल हो सके और लोग इसका लुत्फ उठा सकें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सचिन है, सचिन पांडे। सचिन जी ने तमाम चीजें बताई हैं। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं हाइपर लूप का ट्रैक। देखिए, हाइपर लूप का जो यह ट्रैक बनाया गया है, 410 मीटर लंबा यह ट्रैक है। और यहाँ पर एक पॉड देखिए, ये जो पॉड बनाया गया है यह दोनों तरीके से चलता है, प्रोपल्सन भी है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं लेविटेशन भी है। यानी जो विद्युत चुंबकीय इफेक्ट से ये ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठकर जब ये चलेगा इस टनल के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। होता यह है, जब हवा होती है
तो हवा क्या करती है, फ्रिक्शन पैदा करती है और ये ट्रैक से ऊपर उठ जाएगा। यानी ट्रैक का भी फ्रिक्शन नहीं है, हवा का भी फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि वैक्यूम है। और जब इसको बड़ी तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से आगे बढ़ाया जाएगा तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की जा सकती है। तो टेस्टिंग का यह दौर है, आने वाले समय में भारतीय रेलवे को बड़े स्तर पर बदलने की तैयारी है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, IIT मद्रास, चेन्नई।